जितनी सेटिंग जो उसकी मशीनों की करती है उसमें 4 बीजेपी के आदमी हैं जो मेन काम करने वाले हैं। अब आप एक ये बताइए, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो 4 आदमी जो बीजेपी का फेवर लेके काम नहीं करेंगे? तो किसानों के मुद्दों के ऊपर ना वो किसानों से बात करेंगे, ना वो किसानों की बात सुनेंगे, ना उनकी कोई। अगर वो कहते हैं कि हमारे को 23 हमको चीजों के ऊपर एमएसपी चाहिए और आप कहते हो कि 2 ले लो बाकी 21 को छोड़ दो, ये कौन सा था? 400 का दावा ठोकते हैं, दावा 200 का भी पक्का नहीं निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है, पीछे कमीज में छेद है, 200 भी नहीं सब रहे हैं। क्यों? अरे होने दीजिए ना सर, बोलेगा नहीं तो ये तो पब्लिसिटी है, ये मार्केटिंग है। बोलोगे नहीं तो बिकोगे कहां से? देश में एक ही शंकराचार्य है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। बाकी शंकराचार्य झूठ है, शंकराचार्य है ही नहीं। आज एक ही पंडित, एक ही शंकराचार्य, एक ही सब कुछ, वो नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं है उसके अंदर। इसने कहा टक्कर में चेहरा क्यों नहीं है? राहुल जी से बड़ा कोई चेहरा आपको चाहिए क्या? राहुल जी को लोग पसंद नहीं करते क्या? अगर आप एक बात बताइए, अगर एक नेता इतना ही निठल्ला होता है तो आप क्यों उसके पीछे लगे पड़े, उसकी क्या कहते हैं छवि खराब करने के अंदर? अगर आपको पता है कि किसी काम का आदमी नहीं, आप उस पर टाइम खराब करोगे। उन्हें पता है एक ही ठोकेगा और राहुल गांधी ही ठोकेगा और ठोक के रहेगा, आप भी देखिएगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली कांग्रेस के यूथ कार्यालय पे हैं और यहाँ पे आज ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनकी गिरफ्तारी भी अभी हो चुकी है। डिटेन करके वो लोग लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के बाकी भी देश भर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि ईवीएम में जो पर्ची है, अगर ईवीएम नहीं हटती है तो उसमें जो पर्ची है वो वोटर के हाथ में मिलनी चाहिए। कार्यकर्ता भी हैं हमारे साथ कांग्रेस के। सर बताइए, किस तरह का विरोध आज चल रहा है? विरोध कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये है कि हम चाहते हैं कि ईवीएम हटाओ। कल भी आपने देखा होगा एससी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया है जिसके अंदर जो मेन कमेटी है, जो भी जितनी सेटिंग जो उसकी मशीनों की करती है उसमें 4 बीजेपी के आदमी है जो मेन काम करने वाले हैं। अब आप एक ये बताइए, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो 4 आदमी जो बीजेपी का फेवर लेके काम नहीं करेंगे? ये तो हम नहीं कह रहे ना, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के अंदर सब डिटेल निकल के रही है। तो इससे तो साक्ष्य आपको और क्या चाहिए? इससे ज्यादा चीजें और क्या चाहिए कि कहाँ मिली भगत है, कहाँ मिली भगत नहीं है। हम तो वही तो कह रहे हैं, बंद करके पर्चे में करा दो, क्या दिक्कत की बात है? अगर मोदी जी को डर नहीं लगता, अगर वो कहते हैं कि मैं 400 जीतूंगा तो करा दीजिए। बट जो ईवीएम है, इलेक्शन कमीशन है, वो देश भर में ईवीएम को प्रमोट कर रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हम वही तो कह रहे हैं, गड़बड़ी तो कल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया ना। कांग्रेस की प्रवक्ता ने बयान तो नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग के अंदर ही निकल कर आया है। चंद्रचूड़ सिंह जी ने ही तो बोला है कि 4 आदमी जो है वो बीजेपी के हैं। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब गलत क्या है? अगर अपनी बात रखना भी देश में गुनाह हो गया तो फिर गुनाह ही तो गुनाह सही। ये किसानों को लेकर दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्या चल रहा है? तो किसानों के मुद्दों के ऊपर ना वो किसानों से बात करेंगे, ना वो किसानों की बात सुनेंगे, ना उनकी कोई। अगर वो कहते हैं कि हमारे को 23 हमको चीजों के ऊपर एमएसपी चाहिए और आप कहते हो कि 2 ले लो बाकी 21 को छोड़ दो, ये कौन सा तरीका? किसान गलत मांग रहा है, किसान एमएसपी तो मांग रहा है। वो क्या कह रहा है कि मेरे को एक मिनिमम सेलिंग प्राइस दे दीजिए कि मेरे को कम से कम इतना मिले। आज आपने एक लॉलीपॉप दिखा दिया उनको, एक अन्य के ऊपर 25 रुपए बढ़ा दिए कि 314 का 340 खरीद लेंगे। तो क्या दिखाना चाह रहे हो आप? मतलब देश में तो तानाशाही हो गई, हिटलर का भी बाप बनने को जा रहे हैं वो। हम जो करेंगे हम वही सही, बाकी दुनिया सब गलत है उसके अंदर। 400 का दावा ठोकते हैं, दावा 200 का भी पक्का नहीं निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है, पीछे कमीज में छेद है, 200 भी नहीं सब रहे हैं। क्यों? अरे होने दीजिए ना सर, बोलेगा नहीं तो ये तो पब्लिसिटी है, ये मार्केटिंग है। बोलोगे नहीं तो बिकोगे कहां से? इसी के लिए तो राम को लाया गया, राम को लाए हैं। उसके राम हमारे भी हैं, राम को हम भी पूछते हैं और राम के ठेकेदार नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही मूर्ति सबसे पहले लगवाई थी, लेकिन आप लोग नहीं गए। नहीं, किस में नहीं गए? आप प्राण प्रतिष्ठा की आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर वो बीजेपी का वो सब पूरा था ना। आप मेरे को बता दीजिए उसमें कौन सा ऐसा वो था कि वो बीजेपी को ना छोड़ के वो था? कौन से जितने भी बड़े पंडित है वो आए थे क्या? चारों शंकराचार्य आए थे क्या? नहीं आए थे ना। शंकर है वो कांग्रेस के प्रायोजित शंकराचार्य। अगर वो आ जाते तो नहीं होते और आ गए तो आ गए। इस देश में एक ही शंकराचार्य है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। बाकी शंकराचार्य झूठ है, शंकराचार्य है ही नहीं। आज एक ही पंडित, एक ही शंकराचार्य, एक ही सब कुछ, वो नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं है उसके अंदर। अब बोलिए, अब आप क्या बोलोगे? नहीं तो इसके बाद जो गलत बोले वो सरकार के विरोध में है और जो उनके साथ चल दे वही ठीक है।
लेकिन जितने टक्कर में आपके पास कोई चेहरा भी तो नहीं है ना। किसने कहा टक्कर में चेहरा क्यों नहीं है? राहुल जी से बड़ा कोई चेहरा आपको चाहिए क्या? राहुल जी को लोग पसंद नहीं करते क्या? अगर आप एक बात बताइए, अगर एक नेता इतना ही निठल्ला होता है तो आप क्यों उसके पीछे लगे पड़े, उसकी क्या कहते हैं छवि खराब करने के अंदर? अगर आपको पता है कि किसी काम का आदमी नहीं, आप उसमें टाइम खराब करोगे। उन्हें पता है एक ही ठोकेगा और राहुल गांधी ही ठोकेगा और ठोक के रहेगा। आप भी देखिएगा। आपको भी कंफर्म है कि हाँ इलेक्शन में मोदी जी की जाएगी इस बार? हम तो नहीं कह रहे जीतेगी, हमने कब बोला जीतेगा? हमने कहा राहुल ठोकेगा और डंके की चोट पे ठोकेगा, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। आज हो गया ना। कल तक कह रहे थे कि क्या हुआ इंडिया गठबंधन में, क्या हुआ? कल से गठबंधन दौर चालू हो गया, कल यूपी में हो गया, दिल्ली के अंदर हो गया, कर दिया ना। चीजें होती है, टाइम होता है। कब तक ईडी और सीबीआई का डर दिखाओगे भाई? कभी तो बाजार में आओ।